हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के 7 बजने वाले हैं, बच्चे हो गए हैं तैयार और ये कर रहे हैं नाश्ता। ओम भी तैयार हो गया है, वो भी अभी दवाई वगैरह सब ले लिया है, वो भी अपनी दूध में पत्ती लगाई थी वो ले रहा है। तो अभी इनके लिए तो बनाए हैं आलू के पराठे और बनाऊंगी तो सबके लिए आलू के पराठे ही, और साथ में मैंने उबाल किया है ये बथवा। तो बथवे को मिक्सी में ग्राइंडर कर लेती हूँ, बनाऊंगी बथवे के पराठे। इनको तो सिंपल ही दिए है बना करके, मतलब आलू के सिंपल आटे के। तो ये बनाऊंगी अब आटा दोबारा से, क्योंकि फिर टाइम लगता है इसको ठंडा भी होने में। बॉईल भी किया आलू भी, तो इसलिए अभी इसको कर देती हूँ, इनके भी खाने का सबका कर देती हूँ नाश्ते का। और रात ना हवा चली, पत्ते पुत्ते पड़े हैं पूरे चौक में, नीचे भी पड़े थे। नीचे तो लगा कर चले गए हैं झाड़ू, पर यहाँ पे पड़े हैं, अभी यहाँ पे लगाऊंगी। और बादल होगा आज, मतलब मौसम चेंज होने लगा, ठंड होगी अब जो काफ़ी। पूरा दिसंबर ही जाने को हो रहा, तभी ठंड होगी जो जनवरी में। तो आज ना धूप निकलने का कोई लग नहीं रहा कि निकलेगी, ऐसा बादल बन गया पूरा। जो बथवा है उसको जार में डाल दिया है और इसको पीस लेंगी बस यहाँ पर बारीक सा, क्योंकि फिर ना अगर ऐसे ही डाल देना तो बारीक बारीक से तुल नुई धागे से आते रहते हैं। और ये इसमें पीस लो ना, कलर भी अच्छा आ जाता है आटे का, और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और बारीक पीस भी जाता है। तो यहाँ पर आटा मैं बनाने लगी हूँ, साग टाइप सा बन जाता है ये, इससे आटा बना लेंगी। क्योंकि बस बच्चों का तो हो ही गया था सुबह ही, तो हम ही हैं चारों। तो यहाँ पर बस मैंने बना लिया, साथ में आलू छील दे रही हूँ, क्योंकि आलू भी जो है वो ठंडे हो गए थे, तो छील दे रही हूँ। और अब ना सर्दियों में जैसे एक्स्ट्रा से उबाल लेती हूँ, जैसे बच्चों को भी लंच में के लिए रख लेती हूँ सुबह के लिए, तो ऐसे कर लेती हूँ। आलू का तो चल जाता है और यहाँ पर बस ये कद्दूकस कर लूँगी स्टफिंग तैयार करने के लिए पराठे की। तो इसमें मैंने डालूंगी ये अजवाइन, तो सबसे पहले ही डलती है ताकि भाई गैस वगैरह ना बने। और नमक मिर्ची, और ये मैंने चॉप कर लिया था हरी मिर्च अदरक, और ये एक प्याज, तो वो भी डाल दिया है। और साथ में मसाला डाला है गरम, और ये धनिया पाउडर, तो मिक्स कर करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा जब कोई आएंगे तभी सेक दूंगी, तो मैं दूध रखी आई थी इतना तक के, फिर इसके पापा आ गए थे, तो मैं यहाँ पर तैयारी कर दे रही हूँ। चाय भी बनने के लिए रख दिया मैंने, और दूध में भी उबाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे ने एकदम से मांग लेते हैं स्कूल में से आके, खाना वगैरह में ऐसा ही खाते हैं स्कूल में से आके। तो दूध में उबाल दे के रख देती हूँ, तो फिर एकदम से दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये पराठे जो है मैं सिंगल ही बनाती हूँ, डबल वाले नहीं बनाती हूँ। डबल वाले तो मैं सिर्फ मूली वाले बनाती हूँ, क्योंकि वो सिंगल नहीं बनते हैं। नहीं तो सिंगल पराठे खाने का टेस्ट अलग ही होता है, और मूली का डबल वाले का। नहीं तो मूली से न निकलती रहती है, आलू तो नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर बस ये पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं बथवे आलू के, और दही के साथ में ही चाय भी बना ली थी, क्योंकि फिर नुकसान नहीं देती है सर्दियों में दही। तो मैं यहाँ पर दही दे करके, और पराठा एक बन गया था तो वही दे करके आ गई हूँ। गरम गरम खाने का अलग ही टेस्ट होता है। और साथ में आज बारिश की भी बूंदे आनी बौछार आ शुरू रही हो गई है। है, और मैं आई हूँ गायों को अंदर बांधने, क्योंकि ठंड भी हो रही है, फिर बूंद लग जाएगी, नहीं तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इनको मैं अंदर बांध दूँ गायों को। बारिश में ना अपने से ज्यादा पशुओं की चिंता रहती है, कभी इनके मतलब ठंड लग जाए, बारिश वगैरह लग के, तो इनको अंदर बांध दे रही हूँ। बस जो घास बचा हुआ था वो भी मैंने अंदर ही डाल दिया, मैंने कहा वहीं पे ही खा लेंगी। तीनों को बांध दिया यहाँ पे, ये इधर बंध रही पर परेशान हो रही है। अरे घास भी डाल दिया, अंदर ही खाती रहेंगी। लाइट खोल दी, यहाँ मतलब ठंड भी नहीं लगेगी, हवा भी चलने लग रही है, और बारिश तो आ ही रही है बूंदे। तो सर्दियों की तो थोड़ी सी बूंदे काफ़ी रहे हैं। करके मैं करने लगी थी ये बर्तन साफ, क्योंकि बर्तन हो जाता है ना तो काफी सारा काम हो जाता है। तभी तो किचन भी खाली हो जाती है, और बाहर पड़े रहते हैं ये भी यहाँ पे, मतलब टोकरे में रखे जाते हैं धुल करके। तो एक ना वो मुझे तो बहुत बड़ा काम सा लगता है बर्तनों का, तो एकदम से मेरा हो जाना तो मुझे लगा कि हाँ काफी सारा काम खत्म हो गया है। तो बर्तनों का तो है ही, ढेर लग जाता है। सुबह ही जब एक बारी करती हूँ, अगर थोड़े थोड़े करती रहूंगी अंदर, तो फिर तो इतने नहीं होते। और बस अंदर मैं टंकी की वजह से नहीं करती, क्योंकि वो बहुत कम चलती है। और बस यही है, मैंने कहा चलो इतना तक के नई किचन का काम होगा, इतना तक के हो जाएगा, जैसे भी एडजस्ट हो पा रहा। तो यहाँ पर ये
मैं गैस कर दे रही हूँ साफ, और मैंने पहले रखा हुआ था इसमें पानी डाल करके, जो घी गर्म किया था ना कल, वो, ताकि वो जम रहा था ना, ठीक हो जाता है गर्म पानी से, साफ से हो जाता है। तो यहाँ पर स्लेब वगैरह सारा का सारा ही मैंने गैस ये साफ कर दूंगी बस। और इसके बाद लगाने लगी थी झाड़ू। तो पत्ते तो इतने सारे आ रखे हैं क्योंकि रात ना हवा चली थी। सुबह उठ कर देखा ना, पत्ते पत्ते पड़े थे नीचे भी, चौक में भी, यहाँ पे भी। तो काफी सारे पत्ते हो रखे थे इधर मशीन की साइड में भी, क्योंकि उधर तो पेड़ ही है, और इधर भी आ रखे थे। कितने सारे हो गए ना पत्ते, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर फोन भी आ रहा था शायद कि किसका था, तो मैं बात भी कर रही थी, और साथ में मेरा झाड़ू का भी काम चल रहा था। ये तो है नहीं वही छोड़ करके करूँ, तो मेरा यही रहता है कि जितना भी हो जाए काम, साथ साथ में ही चलता रहता है। वैसे तो एक्स्ट्रा में टाइम नहीं मिल पाता, किसी से बात कर लो तो आ जाता है किसी का। बच्चा तो बस जो है किचन में ही लगाया है, बाहर नहीं लगाया, क्योंकि बार बार ना बूंदे आ रही कोई कोई। तो फिर अभी तो सूखा सा है भी, अगर पोछा लगाते तो बूंद होता है, फिर वो भी ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा और सूखने का भी नहीं। तो बस किचन में लगाया है। कपड़े भी आज तो नहीं धुले। ये है कि है भी थोड़े ही, और फैलाऊंगी कहाँ पे फिर, ये बूंदे आ रही फिर। तो बच्चे तो गए हुए हैं स्कूल में, और ये बोल लेते कि मम्मा जी गर्मी लगेगी, और अब ना बारिश सी होगी ना, सारी जगह हो रही है बूंदे सी। तो ठंड होगी, मतलब आज लग रहा है कि ठंड होगी है, नहीं तो धूप निकल जाती ना तो इतना नहीं महसूस होता था। तो मैं भी अभी थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम कर लेती हूँ। 12:30 बज गए हैं, और फिर बच्चों का भी आने का टाइम हो जाता है, और फिर गायों के घास का भी टाइम हो जाता है। तो अभी आज तो मम्मी भी बाहर नहीं निकली, अंदर ही है, कमरे में लेट रही है। नहीं तो धूप में बाहर बैठ जाती दोपहर दोपहर के टाइम में। और आज तो बस अंदर ही है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही ना। टाइम हो चुका है, 2 बज गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, खाना खाने लग रहे हैं ड्रेस चेंज करके, और इनका होगा घास डालने का टाइम। पर अभी ना बूंदे सी आती जा रही कोई कोई। तो सोच रहे इनको ना अंदर ही डाल दे घास। तो इनको पहले बाहर बांधना पड़ेगा जब जाकर डलेगा, नहीं तो ये कर देंगी यहाँ से, रलाने नहीं देती अच्छे से। और आज तो देख, बोरी जो है ना अपनी उतारी नहीं है आज इन्होंने, लगा के ही रखी रखी, नहीं तो उतार के डाल दें ये। आज तो ठंड में ओढ़े खड़ी है। और उसने तो जब ही उतार दी, जब मैंने उसको उधर चेंज किया था ना सुबह, जब ही उतार दी थी कूद करके। तो पहले ना बाहर बांध दूँ, फिर डाल लेंगे ना घास अंदर ही। बंद रही थी, तो यहाँ पे मैंने पल्ली को बांध दिया है और गाय को बाहर निकालना है, क्योंकि फिर ना अंदर ना रलता नहीं अच्छे से घास। फिर दोनों को बांध के ये परेशान करती रहे, तो इसके पापा बोलने लगे चल गोबर में हटा रहा हूँ, तो इतने तक के बुश डाल दे। तो अंदर ही डालना है घास तो, क्योंकि फिर बाहर का मौसम ऐसा ही हो रखा। तो यहाँ पर बस अंदर ही खा लेंगी ये। तो भूस मैंने डाल दिया है। ऐसा नहीं, इसके पापा कहने लगे हैं, मैं चली गई थी इतने तक के ये बरसी लेने के लिए, मतलब मशीन के पास से टोकरा भर करके, और बस ये गाय बांध देंगे तो जल्दी होगा। दोनों ने कर लिया तो यहाँ पर ये ना खोर मन का साफ हो जाएगी, सुबह तक के अच्छे से सूख जाएगी। तो इसमें ये झाड़ू लगाने लगे थे यहाँ पर। और फिर ये दूसरे वाली में तो घास नहीं खिलाते, पर इसमें ना ये पड़ा था उड़द वाला तूड़ा, तो फिर मैंने कहा बारिश आ जाएगी ना तो ये सारा वेस्ट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे भरने लगे। इनको नहाना था तो मैंने कहा आप ही भर लो, अगर मैं जब आप नहाओगे कपड़े बदलोगे तो मैं तो इधर खड़ी होगी थी। फिर ये कहने लगे चल मैं ही भर रहा, मैं भी नहाऊंगा अभी जा करके। तो वो खोर में से निकाले था, और इधर भी भर रहा था ये, मतलब पड़ा हुआ था, तो ये भी सारा का सारा इसमें भर लिया है चद्दर में। और इसको बांध करके रख देंगे बस हम उठा करके। यहाँ से भी भर दिया है ये उड़द का तोड़ा, और खोर में से भी, नहीं तो गिल्ला हो जाएगा ना, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। उसको उठा करके रख दिया सारे को उधर, तो डगरों के नीचे डालने में काम आ जाता है। और अभी तक तो खिला भी रहे थे, क्योंकि खाने में भी ये अच्छा होता है, मतलब फ़ायदेमंद होता है। तो अब तो खा नहीं रही, अब तो बस इनके नीचे डालने के काम आता है। खोर भी इसलिए साफ़ की, मैंने कहा अगर बारिश आ गई ना बस ज़्यादा सी, तो ये ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहने का। फिर गिल्ला हो गया तो फिर कुड़ी पे ही जाएगा। तो सारा रख दिया। अभी बस चल रहे छत पे, चाय वगैरह बनानी है, मम्मी को भी देनी है चाय। आ गए थे तो यहाँ पर ना मम्मी की खाट ना ढीली हो रही थी। मम्मी कई दिन से कह रही थी कि खास जो है वो कस दो, तो ये कसने लगे थे इसके पापा यहाँ पर खाट को। तो मतलब ढीली सी हो जाती है जब पढ़ते हैं हम। और ये ना दुआन बोलते हैं इसको, दुआन से कस रहे हैं, तो ये बोले थे इस पर ना चलो साइड में ना चल थोड़ा सा, तो ये ना एकदम टाइट हो जाएगी फिर। तो मैं इस पर 2 चक्कर मैंने लगाए चल करके, तो फिर ना काफी सारी ढीली सी हो करके ये फिर टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर बस ये कस देंगे। और मम्मी भी इधर बाल बारी थी अपने, और बस इसके बाद मैं चाय बना दूंगी मम्मी के लिए भी।
और अपने लिए भी। तो बच्चे तो कभी कभी लेते हैं, और इसके पापा भी। तो यहाँ पर मैं मम्मी के कपड़े बिछा दे रही हूँ ये झाड़ करके अच्छे से, क्योंकि इधर रखे हुए थे ना, वजन हो ना तो तब नहीं खाट कसती है, बिल्कुल खाली करके तभी कसी जाती है। तो यहाँ पर मैंने बिछा दिए हैं कपड़े, और बस मम्मी इधर लेट जाएगी, मैं इधर तक के जाऊंगी चाय वगैरह बनाने के लिए। तो चाय जो बनने के लिए रखी दी थी मैंने, साथ में ही मुझे बनानी थी चटनी। तो हरी मिर्च की और नमक डाल करके, साथ में अदरक डाल करके मैं बना दे रही हूँ ये चटनी। तो ये हरा धनिया था नहीं आया हुआ, तो मैंने मिर्ची की बना दी थी बस यहाँ पर खाली। और बस ये दे कर आऊँगी मम्मी को एक रोटी। वे बोली थी कि मुझे ना चटनी के साथ एक रोटी खानी है, तो उनको एक रोटी सेक करके वो दे के आऊँगी चाय के साथ में। जाती हूँ अंकल जी के पास दवाई लेने के लिए, क्योंकि आराम नहीं हो रहा ना। तो मैंने टेस्ट करवाया है और उनको दिखा कर भी आती हूँ कि ये क्या रिपोर्ट में क्या आया है। तो खून टेस्ट कराया था, तो इसी से ही लेकर आऊँगी दवाई। नहीं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया दवाई खाते खाते, बदल कर देते हुए अंकल जी को भी। उन्होंने फिर रात बोला था कि टेस्ट करवा ले, फिर सही रहेगा, पता भी चल जाएगा क्या हो रखा है। तो दवाई से जब आराम नहीं मिल रहा, तो अभी उनको दिखा करके आती हूँ, साथ में गायों को पानी भी पिला के आती हूँ और दवाई ले करके आती हूँ अपनी, ये रिपोर्ट दिखा करके कि क्या क्या रखा है। दवाई ले करके आ गई हूँ और रिपोर्ट में आया टाइफाइड बुखार आया है और इन्फेक्शन हो रखा है खून में बुखार का। और एक और चीज़ बढ़ रही है, क्या बढ़ रही, तो दवाई दी है अभी 3 दिन की, तो वो खा के देखती हूँ कैसा आराम मिलता है। अब ये है कि टाइफाइड बुखार हो रखा, तो टाइफाइड की दवाई मिलेगी तो इससे आराम भी होगा। तो अभी खाना बनाने का भी टाइम होने लग रहा, बच्चे आएंगे तो वे लेकर के आएंगे आलू वगैरह सब्जी वगैरह दुकान पे से, तो तब बनाऊंगी। अभी तो चाय बनाई अपने लिए, चाय पीने का मन कर रहा था, और दिया वगैरह लगा लेती हूँ उतना तक के। पानी में पिलाया ही हूँ गायों को, दूध जिसके पापा निकाल लेंगे आ करके। खाना पीना हमारा हो चुका है और खाने में बनाई है आलू गोभी और रोटी, और इसने तो खाई नहीं आज है, इसको भूख नहीं थी, देखो कैसा मुंह बना रहा। बस इसने दवाई ले ली अभी, क्योंकि इसको नींद आने लग रही थी, रब उठ गया है, दवाई ले गए हो फिर सोया नहीं, तो सो जाएगा। अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ, 7 ही बजे हैं अभी। तो आज जल्दी काम भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही, हवा भी चल रही, और बूंद का तो आज सुबह से चल ही रहा, कभी आ रही कभी नहीं, बस ऐसे ही चल रहा। बादल अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम जी, राधे राधे जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।